उल्टा चश्मा यूसी में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। महाराष्ट्र के जो सर्वे आया है उससे भारतीय जनता पार्टी, उसका शीर्ष आला कमान, उनको बड़ी परेशानी हो रही है। एक सर्वे नहीं, कई सर्वे आए दर्शकों और बता दिया गया कि महाविकास अघाड़ी, जो अब कह सकते हैं कि इंडिया के नाम के गठबंधन के साथ जुड़ चुका है, वो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशानियों का सामना करने पर मजबूर कर देगा। कहावत ये हुआ करती थी कि केंद्र की सत्ता का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से जाता है, लेकिन अब राजनीतिक पंडित इस बात को कहने लगे थे कि केंद्र की सत्ता का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से भी जाता है। महाराष्ट्र में आपको मालूम है दर्शकों के 48 सीटें हैं, दूसरे नंबर का सूबा है लोकसभा सीटों के एतबार से, और वहाँ पिछले 2019 में लगभग 42 सीटें 41 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग है। 20 सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। शिंदे को तोड़ लिया गया जैसा कि आरोप लगता है, अजीत पवार को अपने साथ मिला लिया गया जैसा कि आरोप लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो शिवसेना के साथ ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में, वो दोहराने की तो बात छोड़ दीजिए, आधे पर भी टिक जाए तो बेहतर है। अब आप देखें खबर, अब पहले मैं आपको खबर दिखा देता हूं कि हालात ये हैं कि अभी लोकसभा चुनाव हुए तो क्या बीजेपी को होगा सीटों का नुकसान। जानिए क्या कहता है इंडिया टीवी CNX का सर्वे है। आप देख लीजिए दर्शकों, थोड़ा सा मैं पढ़कर सुना देता हूं आपको कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से महाराष्ट्र किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत अहम है, और इसकी वजह यह है कि यहाँ 48 सीटें हैं। हर पार्टी यहाँ ये चाहेगी कि उसकी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें। 2024 के आम चुनाव में होने वाले हैं, और अगर अभी इस वक्त लोकसभा का चुनाव हुआ, किस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलेंगी, इसको लेकर के ओपिनियन पोल सामने आया है। नतीजे बताते हैं कि यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी रहेगी, लेकिन 20 सीटें मिल रही हैं, पिछली बार 42 थी गठबंधन के साथ। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को 2, अजीत पवार की गुट वाली एनसीपी को 2 सीटें मिलेंगी। वहीं कांग्रेस महाराष्ट्र में 9 सीटें, पहले 1 मिली थी, जबकि महाविकास अघाड़ी में उसकी सहयोगी शिवसेना UBT उद्धव ठाकरे वाली को 11 और शरद पवार गुट वाली को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिला के 24 सीटों से ज़्यादा सीटें कम होने के आसार हैं, 22 सीटों के कम होने के आसार हैं। और ख़ाली ये इंडिया टीवी और CNX का सर्वे नहीं है, एक बहुत मजबूत सर्वे अभी कर्नाटक के दौरान दर्शकों आया था सामने। पॉलिटिकल क्रिटिक मैं आपके सामने स्क्रीन पर लगा देता हूं, उसने भी स्टेट वाइज भी बताया है और पूरे देश का भी बताया। महाराष्ट्र की स्थिति इतनी ख़राब है, हालांकि वोट परसेंटेज तो बताया जाता कि लगभग 1 या 1.5% का ही फ़र्क है, लेकिन सीटों में इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा बामुकाबिले 2019 के कि उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है। लोगों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस नुकसान को कहाँ से पूरा करे। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में वो पूरी तरह से कंसंट्रेट है। हिंदुत्व का मुद्दा देख लीजिए, अब शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ जी भी आज आ गए थे, ANI के उसमें पॉडकास्ट में बता रहे थे। चलिए खैर, वो तो मैं आपको महाराष्ट्र में ही रखना चाहता हूँ। अब दर्शकों, ये तो है सर्वे की बात, ये आज के सर्वे, लेकिन अब मैं आपको थोड़ी सी ज़मीनी हकीकत बताने की कोशिश करता हूँ जो लगता है कि ऐसा ही होगा। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर एक नाराज़गी तो सबसे बड़ी ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले शिवसेना को तोड़ा आरोप के मुताबिक, अब एनसीपी को तोड़ करके अपने साथ ले लिया। तो आम जन की भावना यह है कि भारतीय जनता पार्टी बाहरी पार्टी के रूप में वो मानने लगे हैं, और एक सहानुभूति बाला ठाकरे की वजह से उनके बेटे को, चूँकि उनकी पार्टी का चिन्ह छीन लिया गया, पार्टी का नाम छीन लिया गया है, आखिरकार वो सहानुभूति उद्धव ठाकरे के साथ इस प्रकार की है कि ये रिजल्ट और ज़्यादा चेंज हो जाए, इसकी अभी कोई ज़्यादा हैरत करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीपी में शरद पवार अपने एरिया में तो वाकई बहुत मजबूत हैं, और जिस तरह से उन्होंने हुंकार भरी है कि मैं फिर दोबारा से उनकी वही पोजीशन याद दिला दूंगा, और उन्होंने कमर कस लिए इस उम्र में, ये भी सहानुभूति मिल जाएगी। अब ये बात अलग है कि वो बीच में आते उड़ते रहते हैं, शरद पवार यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। देखिए, शरद पवार के सामने अपनी बेटी का राजनीतिक पूरा करियर है। मैं एक ही लाइन में बात ख़त्म कर देता हूँ, वो अपने उस राजनीतिक करियर को ख़त्म नहीं करेंगे कोई ऐसा कदम उठाकर जो उनके सिद्धांतों के खिलाफ हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले नहीं गए हैं, लेकिन मुद्दों पर इस बार जो उनका टोटल वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ का वोट है।
अब वो मंच साझा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये एक अलग चीज़ है। चंद्रशेखर अपने गुरु बताया करते थे अटल बिहारी वाजपेयी को, और घोर विरोधी थे। मनभेद नहीं था, मतभेद बहुत थे। तो ये तो असल में जो गोदी मीडिया उसका शगुफा होता कि नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं और शरद पवार ऐसा कर रहे हैं। शरद पवार की तो ज़मीनी बात है ये, और इतना बड़ा घाटा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। जो उद्धव ठाकरे का अलग होना हुआ है, उसके बाद दो पार्टियों के अंदर विघटन कराने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को इतना फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। वो शिवसेना उद्धव ठाकरे का दूसरा प्रारूप नहीं ढूंढ पाए। अब की बार हालात ये है दर्शकों कि वहाँ आम जन में ये बात भी है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के बड़े बड़े उपक्रम निकाल करके गुजरात लेकर जाए गए हैं, और एक गुजराती लॉबी वहाँ पर है, वहाँ का महाराष्ट्र का जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ एक बहुत बड़ा बिल्डर है लोधा, शायद लोधा ही नाम है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो सकता हूँ, उसका जो मालिक है वो भी गुजराती है, भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष हैं वहाँ। तो वहाँ पर एक आम जन में ये वाली बात भी जो है तैर रही है कि भारतीय गुजरात की लॉबी यहाँ पर हावी है, हमारे कारोबार और उपक्रम चले गए हैं। और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक जो सहानुभूति होती थी, जो थोड़ी आस्था होती थी, श्री राम मंदिर को ले लीजिए या हिंदुत्व का मुद्दा ले लीजिए, वो शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने के बाद लगभग ख़त्म सी हो गई है। और यही वजह कि वहाँ का जो लोकल का जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस हैं उसको कराने में बार बार डिले किया जाता है। बहरहाल बड़ी खबर के सर्वे आए हैं, बहुत बड़ी बड़ी लोगों ने किया। हालांकि इंडिया टीवी किस प्रकार का मीडिया है आप जानते हैं, लेकिन कहाँ तक हकीकत से भागेंगे, मजबूरी है बताना, क्योंकि कुछ समय बाद ही इनके जो सर्वेज हैं उन पर लोग जो है फिर और ज़्यादा शक करने लगेंगे। तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत करीब तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन स्थिति ज़मीनी कुछ और भी है। बिहार और महाराष्ट्र ये दो ऐसी कील हैं, ये एक ऐसी जगहें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के 2024 के एजेंडे को, हुकूमत को बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। और यही वजह के ये इधर उधर हाथ मारते हैं, कभी पसमानदा की बात लेकर आते हैं, अब हिंदुत्व मुद्दे की बात लेकर आते हैं। चूंकि आंतरिक सर्वे के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आंतरिक सर्वे उन्होंने बता दिया कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। CSDS के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं दर्शकों कि अभी 3 महीने पहले उन्होंने कहा था आज अगर चुनाव होते हैं तो 60 से 70 सीटें घट जाएंगी। ऐसी सूरत में अगर 200 सीटें, 225 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की आ गई तो यकीन मानिएगा बाकी अरेंज करना 272 पे बड़ा मुश्किल काम है। महाराष्ट्र में बड़े हालात ख़राब हैं। इन सर्वे के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी की स्थिति है, लेकिन सर्वे तो सर्वे निकल करके आ रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं इसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।